है यहाँ पर देख रहे होंगे आप। यहाँ पर भी रामचरितमानस, सुंदरकांड, श्री भगवत राम चिंतन और बहुत प्रकार की पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं यहाँ पर। तो आइए बातचीत भी करते हैं इनसे। सर, किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं आपके पास में? ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं जी। जीवन और ये कई मतलब से जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, मरने के बाद क्या होता है, फलाने के बाद, सब इसी के अंदर आ जाती हैं। हर मतलब वो दिया गया। सर, इनकी जैसे ये किताबें हैं सारी, कोई इनका क्या प्राइस है? ये वाली बुक है जो आपकी, अगर हमारे जानो बताना चाहे तो। ये 280 रुपये की। 280 रुपये की है सर। और ये छोटी वाली जो श्रीमद् भगवत गीता है, और एक इससे बड़ी है, ये 250 रुपये की है। तो अलग अलग प्राइस की बुक्स हैं, सभी प्रकार की बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं। इनको पढ़ करके बहुत अच्छा धर्म ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है बहुत अच्छा तरीके से। सर, इनकी पुस्तकों की और कुछ एक खूबियाँ और जो आप बताए लोगों को बताना चाहिए कि ये क्यों पढ़नी चाहिए? इससे ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन के बारे में पता लगता है, अभी हम क्या हैं, कहाँ से आए, क्या करना है हमें। जैसा कि सर ने बताया कि इन पुस्तकों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, क्या करना है क्या नहीं करना जीवन के अंदर पता चलता है। और भी आगे चलेंगे हम, एक और नई स्टॉल है। किस प्रकार की बुक्स है मैम? ये आध्यात्मिक बुक्स हैं। ये हमारे श्री श्री परमहंसानंद जी, ये हमारे गुरु जी हैं। इनकी ये जो बुक है योगी कथामृत, ये पूरे संसार में प्रचलित है। जब से ये बुक का ये बेस्ट सेलर बुक है, पेरिनियल बेस्ट सेलर जब से आई है, तो कॉन्टिन्यूटी में बेस्ट सेलर है। ये इंडिया की ब्रह्मांड में 52 लैंग्वेजेस में अब तक लिखे जा चुके हैं, जिसमें 14 हमारी भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय और सब कॉन्टिनेंटल भाषाएं। ये किताब जो है इतनी प्रचलित है कि ये सिर्फ हमारा ज्ञानवर्धन नहीं करती, ये हमारा मनोरंजन करती है, ज्ञानवर्धन करती है, और ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति करती है। नहीं, कोई मेन कारण किस प्रकार से पढ़ी जाए? ये मतलब कोई कारण है इसका पढ़ने का? भाई क्या ज्ञान, किस प्रकार का ज्ञान मिलता है इससे? ये इसका कारण पहले तो मैं बताऊं, ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके नाम के डाक टिकट है, ये पढ़ी क्यों जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्रिया योग के बारे में भी लिखा है, जो क्रिया योग जो हमारे यहाँ संस्कृति से लुप्त हो गया था कई वर्षों से। इनके गुरुजी है महावतार बाबा जी, उन्होंने इसको दोबारा से क्रियान्वित किया लाहिड़ी मास्टर जी के थ्रू रानीखेत में। और क्रिया योग की दीक्षा वो दीक्षा है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, जो सूर्य भगवान जी ने आगे दी। तो वो क्रिया दीक्षा जो जिसके लिए आजकल रोज बच्चे आ रहे हैं कि हमें क्रिया योग की दीक्षा बताओ, क्रिया योग की दीक्षा बताओ। इनका कोई प्रचार प्रसार हमारा यूट्यूब पे ऐसा प्रचार प्रसार इस संस्था का नहीं है। ये जितने भी धर्म हुए हैं सबकी एकता के बारे में बताते हैं, क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। इनमें जो और संतों के बारे में संस्था की बात करें तो यहाँ पर इनकी संस्था, मेन संस्था कहाँ है? इनके जो है आश्रम मेन संस्था इनकी रांची हेड ऑफिस है, और नोएडा में है, दक्षिणेश्वर में है। बिहार की बात करी जाए, बिहार के अंदर इसकी कोई संस्था है या आगे का कोई प्रोसेस है आपका लाने का? हिसार के अंदर जो है यहाँ पर ध्यान मंडली है, योगदा सत्संग ध्यान मंडली हिसार, जो पर डॉक्टर सतीश जावा है, बच्चों का अस्पताल डाबड़ा रोड पे, वहाँ पर उनके बच्चों का अस्पताल, उनके रेजिडेंस के नीचे बेसमेंट में ध्यान होता है। वहाँ पर वीक में 2 बार होता है। ये क्या है मैम? ये हमारी जो है, जो आपने पूछा ना हिसार में कुछ है, ये हमारा जो है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पाठमाला है। आपने कहा संस्था का मेन क्या है? इसमें ये कि हम घर बैठे ध्यान कर सकते हैं। ये पाठमाला के लिए अप्लाई करें, घर बैठे आपके पास लेसन्स आएंगे, पाठ आएंगे, और पाठ पढ़ के आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे प्रविधि सीख सकते हैं, और आगे जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप प्रश्न करेंगे। और आपके जैसा कि कोरोना काल में हुआ उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है क्या ये? नहीं, ये शुरू से इस संस्था की खासियत है। ये नहीं कहते कि आप एकत्रित हो, जरूरी नहीं है कि भी आप वहाँ पर नहीं आ सकते। जो लोग वो घर बैठे सभी इसको घर बैठे सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने कि सब एकत्रित ना हो, एक जगह ही रहकर काम करें। हाँ जी मैम। अब ये हमारा जो है गीता महोत्सव मनाया है, ये हमारे गुरुजी का जो है ईश्वर अर्जुन संवाद है। ये ईश्वर अर्जुन संवाद
क्यों है? क्योंकि हमारे गुरुजी ने डायरेक्ट व्यास जी की चेतना से संपर्क स्थापित करके अर्जुन की आत्मा में जाकर ब्रह्मा से बात की। एक्चुअली वो जानना चाहते थे कि ये संदेश क्या है। उन्होंने इसको का नाम दिया है, ये भगवान का गीत है, ये भगवान का गीत है। तो ये हर आत्मा को एक ना एक दिन, ये जो युद्ध हमारा डेली चल रहा है महाभारत का, अंतरात्मा में हमारे डेली जो है अच्छे गुण और बुरे गुण सब में है। हम रोज हमारे अंदर एक द्वंद्व होता है, हम क्या करें उसको उन्नत होने के लिए कि हमने आज किया तो क्यों किया। तो उसमें ये सारी व्याख्या डायरेक्ट आई हुई है हमारे गुरुजी के पास। तो इसकी जो है ये नहीं कि इधर से हमने कुछ उठाया उधर से और उसकी व्याख्या कर दी, नो, ये डायरेक्ट व्यास जी की चेतना में जाकर इन्होंने लिखे है। जब ये लिख रहे थे मोरावे डेजर्ट में इन्होंने लिखा इसको, जब लिख रहे तो एक संत इनके पास गए दूर से, उन्होंने कहा उनको, मुझे ऐसे लग रहा है कि तीनों लोक मेरी नैनों में, मेरी आंखों में बुलबुलों की तरह हैं। बहुत अच्छी बात कही है मैम ने, बहुत अच्छी बात करी है। इस बारे में गीता, श्रीमद् भगवत गीता है और परमहंस योगाचार्य जी है, हिसार के अंदर भी उपस्थित है इनका ध्यान केंद्र। वहाँ पर भी कॉस्मेटिक्स शायद हर्बल मेहंदी कहा जाए, हर्बल मेहंदी है, कमल की है, कई प्रकार की मेहंदी, हर्बल चीज़ें हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर किस प्रकार की चीज़ें हैं आपके पास? हर्बल प्रकार के, हर्बल है उसमें, सब इसमें केमिकल युक्त है। मतलब आजकल केमिकल की चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, तो सर कह रहे हैं कि हमारे पास ये केमिकल युक्त है, तो किस प्रकार केमिकल युक्त कहा जाए सर इनको? जो मतलब हर्बल उसमें टाइप में है, जिस तरह मतलब इसमें कोई भी केमिकल का नहीं हुआ है प्रोडक्ट, इनके अंदर केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। तो देख रहे होंगे आप, खादी, खादी एक शब्द है जो बहुत ही अच्छा इंडियन शब्द है और एक कहा जाए तो बहुत अच्छा शब्द है। इस बारे में भी बातचीत करेंगे, तो सर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो कुछ सेहतमंद चीज़ें हैं, सर भी बातचीत करेंगे। सर क्या चीज़ है सर आपके पास? ये जी FST डिपार्टमेंट के डिस्प्ले के लिए हैं आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स, फूड डिपार्टमेंट से बिस्किट वगैरह और आपके नमकीन, जैम की बॉटल्स हैं, जूसेस हैं, बिस्किट्स हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज से, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से। तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स है, उनके बारे में सर कुछ एक प्लांट्स के बारे में बताएंगे? आप बताएंगे सर ये विंटर एनुअल्स हैं और सर सकुलेंट्स हैं और फॉलेज प्लांट्स हैं सर, आप सेल के लिए अवेलेबल हैं सर। एड्रेस है हमारा सर डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रो टूरिज्म सेंटर, 4 नंबर गेट पे। में ऐसा क्या खास है सर जो बाकी प्रोडक्ट्स में नहीं है? ये आपके स्पेशली जो आपके क्रॉप्स वगैरह ग्रो किए हैं ना, जैसे यहाँ पे आप डिस्प्ले देखोगे बाजरा के हैं और यहाँ पे आपके मेज़ के इनके थ्रू बिस्किट्स बनाए गए हैं अलग अलग उस पर, तो हर क्रॉप को यूटिलाइज़ किया गया अपने अपने। ये मेन हमारे प्रोडक्ट हैं, ये बेसिकली बाजरा और मेज से बनाए हुए हैं। ये इनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और ये जितने प्रोडक्ट हैं ये हमारे बच्चों के द्वारा बनाए हुए हैं। ये हमने तो यहाँ डिस्प्ले में लगा रखा। अगर किसी को सेल के लिए लेना है किसी को, तो गेट नंबर 4 है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से वो खरीद सकते हैं। अच्छा सर, ये जार में क्या चीज़ रखी हुई है सर? ये इस तरह हमारे जैम है, ये जैम है, पपाया का जैम है, ये एप्पल जैम है, इस तरह ये डिफरेंट प्रकार के स्क्वैश है। और ये जैसे एक बात कही जाए सर, अलग ब्रांड्स के भी आते हैं, काफ़ी सारे बाहरी ब्रांड भी हैं, इन लोग इनको ही क्यों अपनाएं? क्योंकि HU पे लोगों का विश्वास है, इसलिए इनको अपनाते हैं लोग। क्योंकि HU मिक्सिंग कभी नहीं करती, क्योंकि मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि शुद्धता में ये 100% है। HU नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है, वो हमेशा किसानों के लिए और आम कस्टमर के लिए काम करती है। इसी तरह जितने भी हैं ये हमारे वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट हैं, चाहे ये आंवला के लड्डू हो, चाहे मटर हो, चाहे कैंडी हो, ये सारे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है, न्यूट्रिएंट। इनके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। मतलब अगर कोई बच्चा भी खाता है, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कैंडी भी खाने का, तो इसके अंदर कोई मिलावट नहीं मिलेगी, सेहत के लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात भी ये है, अगर किसी को इसको ट्रेनिंग लेनी हो तो हमारे सायना नेहवाल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो इनकी ट्रेनिंग भी देता है।
हफ्ते की ट्रेनिंग देता है अचार बनाने किस किस की। प्रकार की ट्रेनिंग होती है सर? क्या ये एक ही प्रकार की ट्रेनिंग होती है, अलग अलग प्रकार की? ये अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को मशरूम की ट्रेनिंग लेनी है तो मशरूम की ट्रेनिंग, किसी को हनी बी की लेनी है तो हनी बी की, किसी को सिलाई कढ़ाई की है तो सिलाई कढ़ाई, किसी को स्क्वैश की है, जैम की है या आंवला की है। हर प्रकार की ट्रेनिंग HEU हमेशा हर प्रकार की ट्रेनिंग सर देती वो है आपको किसानों को। कांटेक्ट किस प्रकार से करे? कॉन्टैक्ट हमारा गेट नंबर 3 पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, साइना नेहवाल एसोसिएट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ जाके ये ट्रेनिंग ले सकते हैं वो। सर ये आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मतलब जो मार्केट में जो और प्रोडक्ट आते हैं उनके प्राइस और आपके प्राइस में क्या अंतर है? ऐसा है, वो मैंने आपको बताया है पहले, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। यूनिवर्सिटी नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करते हैं। वैसे तो सेल के लिए तो है नहीं, परंतु फिर भी हम इसका रेट 50 रुपये लगाते हैं। 50 रुपये का, कोई 40 रुपये का है, परंतु ये हाँ ये बिस्कुट भी है ऐसे ही 40-50 रुपये के। हमने इसका प्राइस इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि हमने यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेशन लगा रखा है। ये ओनली डिस्प्ले है, ये सिर्फ डिस्प्ले है, यहाँ पर कोई प्राइस टैग नहीं है। सिंपल सी बात यही है, प्राइस टैग नहीं है। और नए स्टॉल है, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं, गीता अगरबत्ती है, यहाँ पर भी छोटी छोटी मालाएं हैं, बहुत अच्छी सुंदर भी लग रही हैं। उनसे भी बात करेंगे। सर यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तकें रखी हुई हैं? ये हरे कृष्णा की तरफ से है, एस्कॉन वृंदावन से। हमारे यहाँ पर भी है वृंदावन से, जो एस्कॉन मंदिर है ना 15 सेक्टर में है, और इलाइट सिनेमा के बैक साइड में 2 नंबर गली में है, मॉडल टाउन के अंदर है। वहाँ पर कृष्ण महामंत्र का जाप किया जाता है, भगवत गीता का पाठ किया जाता है, और हर संडे को मतलब प्रसाद की व्यवस्था होती है, प्रोग्राम होता है। सभी भक्तों के लिए मोस्ट वेलकम है, कोई भी आना चाहे आ सकता है। 15 सेक्टर में है। मैं अपने ये HEU का 4 नंबर गेट है ना, इसके सामने है, वहाँ पर है। और ये इलाइट सिनेमा के 2 नंबर गली में है। हर संडे को प्रोग्राम होता है। अच्छा सर, ये पुस्तकें रखी हुई है, धार्मिक है, जो श्रीमद् भगवद गीता है, इनकी क्या प्राइस है सर, अगर कोई लेना चाहे तो? 200 रुपीज़ है। और ये वाली सर? ये 250 है। अगर ये इस प्रकार के ये घर के बाहर लगने वाले हैं, अंदर लगने वाले हैं, जो छोटे छोटे पीस हैं, 70 रुपीज़। और ये जो अगरबत्ती हैं सर 40। एंड माला, जो ये छोटी छोटी माला हैं, बहुत सुंदर मालाएं हैं। ये तुलसी माला है, ये 50, ये 70, ये जप माला है, ये 70, कोई ऐसी है। तो एक और चीज़ें हैं सर, ये छोटी छोटी, ये क्या चीज़ है सर? ये इत्र है, भगवान को इत्र जो हम वो करते हैं ना, जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। के अंदर तो इत्र है। ये कितने रुपए में सर? 70 रुपीज़ का है, और भगवान को अर्पित किया जाता है। प्योर है सर? प्योर किस प्रकार कहेंगे आपको? केमिकल वगैरह किसी तरह को नहीं है। ये वृंदावन के अंदर तैयार होते हैं सारी चीज़ें, जो भी हमारे पास है ना, जो भी सामान है वृंदावन के अंदर है। जैसे गोपी चंदन है। मतलब शुद्धता की आप गारंटी लेते हैं? अशुद्धता है ही नहीं जी हमारी कोई भी सामान के अंदर। हमारा संस्था है, कोई भी हमारी शॉप नहीं है किसी तरह की, कोई संस्था के अंदर ही मिलेगा हमारा कोई हर सामान। जैसा सर ने कहा, नहीं मिलेगा आपको ये सामान, कोई शॉप पे नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मतलब ये यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? ऑनलाइन ले सकते हो आप। ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे? वेबसाइट कौन सी? अमेजोन ना। हाँ, लेकिन शॉप नहीं मिलेगी आपको कहीं पर भी। हमारे सेंटर जो है ना, जैसे सेंटर बनाए हुए मैंने, जैसे आपको बताया 15 सेक्टर में है, और हमारा यहाँ पर है इलाइट सिनेमा बैक साइड में है, और मॉडल टाउन में है। हमारे सेंटर्स पे मिलेगा। और आमतौर पे क्या होता है, जैसे लक्ष्मीबाई चौक है, बीकानेर चौक है, यहाँ पर जो हमारे भक्तजन लोग जो है ना, वहाँ पर खड़े रहते हैं, मतलब भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये खाली मतलब गीता जयंती के उपलक्ष्य में नहीं है। आमतौर पे देखेंगे ना, तो आमतौर पर भी आपको खड़े हुए मिलेंगे, वाइट धोती कुर्ता और वैष्णो तिलक किया हुआ, तो आमतौर के पर आपको हमेशा मिलेंगे, कभी भी आप चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है, जैसा कि सर ने बताया, शुद्धता की भी 4 नंबर गेट पे है। 4 नंबर गेट पे जैसे बोला जाए तो उसके सामने 15 सेक्टर है, वहाँ पर इनकी को संस्था भी है, वहाँ भी बातचीत कर सकते हैं आप। अगले स्टॉल के अंदर आए हैं, नेहरू युवा केंद्र है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर किस प्रकार की स्टॉल है आपकी, क्या क्या चीज़ें लगाई हुई है आपने? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम नेहरूया के अंदर से हैं, और नेहरूया के अंदर एक केंद्र सरकार की संस्था है, हाँ जी, जिसमें हम
जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि पौधारोपण की है या फिर योगा करवाने के लिए है या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने की कोई भी एक्टिविटीज़ आती है, वो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा की जाती है। और जितना भी स्पोर्ट्स के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, खेल होते हैं या फिर कोई उनको किट वगैरह या कोई भी सामग्री अन्य देनी होती है। किस प्रकार का फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं या किस प्रकार की फॉर्म? युवाओं के जितने भी नेहरू युवा केंद्र से जुड़ना चाहते हैं, जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं नेहरू युवा केंद्र के, जो जितनी भी हमारे एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम उनके पास इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। क्या ये नॉन प्रॉफिट संस्था है क्या ये? जी सर, ये मतलब इसके द्वारा मतलब यूथ को तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जिसमें वो मतलब अगर कोई अपने जैसे हर एक गांव से हम जुड़े हुए हैं। अगर आपसे कोई यूथ जुड़ना चाहे, कोई संस्था जुड़ना चाहे तो वो किस प्रकार जुड़ सकती है? जैसे अगर गांव की बात चले तो हर एक गांव में हमारे नेहरू युवा केंद्र के यूथ क्लब बने होते हैं, युवा मंडल जिनको बोलते हैं। जैसे युवा संगठन होते हैं गाँव में, वो सभी नेहरू युवा केंद्र के ही होते हैं। जो भी युवा संगठन होते हैं वो नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत आते हैं और उन्हीं के अराउंड काम करते हैं। बिल्कुल सर। उनके आदेशों पर काम करते हैं? हाँ या जी। फिर स्वतंत्र होकर काम करते हैं? नहीं, उनके आदेश में ही काम करते हैं। अच्छा जी। और क्या क्या एक्टिविटी रहती है जैसे नेहरू युवा केंद्र की, किस किस प्रकार की एक्टिविटी रहती है? सर, नेहरू युवा केंद्र की बहुत सारी एक्टिविटियाँ हैं सर। जैसे स्पोर्ट्स है, जितने भी स्पोर्ट्स का कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़कर युवाओं को मोटिवेट करना। और हर गांव में, जैसे अब नेहरू युवा केंद्र ने एक फुटबॉल क्लब चला रखे है गांव में। नेहरू युवा केंद्र फुटबॉल देता है और प्रत्येक गांव में जाके ये गेम करवाते हैं, फुटबॉल के गेम करवाते हैं, ये क्लब चलवा रखे है। अगर बिना किसी फॉर्म के आपसे कैसे किस प्रकार जुड़ा जाए? ये तो फॉर्म की वाली बात होगी, बिना फॉर्म वाली बात से कैसे जुड़ा जाए? बिना फॉर्म सर, ये जो नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर होते हैं, ये स्टेडियम जैसे महावीर स्टेडियम है हमारा मेन ऑफिस, हमारा मेन ऑफिस महावीर स्टेडियम में है सर, नेहरू युवा केंद्र नाम से है। वहाँ पर आकर अगर कोई यूथ जुड़ना चाहे तो वहाँ पर जुड़ सकता है, कहने का आपका मोटा मोटा तात्पर्य ये है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेहरू युवा केंद्र युवाओं के लिए कार्य करता है और युवाओं के साथ जोड़ने के लिए तत्पर रहता है। सभी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं युवाओं को लेकर के। अगली ब्रह्म कुमारी जी हिसार यहाँ पर एक संस्था है, स्टॉल भी लगाई हुई है, किस प्रकार की है उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, ओम शांति। ओम शांति। सर ये किस प्रकार की स्टॉल है, किस प्रकार की संस्था है, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था है जी। इस पे हमने एक स्टॉल तो लगाया है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, अपना स्व का ज्ञान। दूसरा हमारा स्टॉल है व्यसन मुक्ति के ऊपर। तीसरा हमने एक व्यसन मुक्ति और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पे भी एक हमने नाटिका तैयार की हुई है, जो कि अभी चल भी रही है। हमारा मेन मकसद है कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर और खुद आदमी के अंदर शांति कैसे आए और उस शांति के बेनिफिट से हम देश को कैसे शांत करें, देश को आगे कैसे बढ़ाएं। समाज को एक करना, देश को एक करना, ये हमारा मकसद है। और मनुष्य को किस तरह से वो गुण धारण करे मनुष्य, जो देवताओं में गुण होते हैं, क्योंकि देवता भी मनुष्यों से ही बने हैं, उनके अंदर गुण ज़्यादा होते हैं। तो वर्च्यूज़ जिसको बोलते हैं, वैल्यूज़ जिसको बोलते हैं, वो वैल्यूज़ कौन कैसे धारण करे, हमारा सारा मेन मकसद ज़्यादा से ज़्यादा गुणों का धारण करने। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो उसके अंदर किस तरीके से वो आपके साथ जुड़ सकता है? हमारे पास आएगा, वो आने के बाद हम 7 दिन का एक कोर्स करवाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें उससे हम फीस नहीं लेते। और वो 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स करने के बाद हम उसको बताते हैं कि आप ये करो। यदि उसको अच्छा लगता है तो वो लगातार करे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। उसकी हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि हिसार के अंदर कोई संस्था है, कोई किसी प्रकार का कोई जुड़ने के लिए अगर कोई चाहे तो कहाँ आए? कोई ये कैसे? हिसार के अंदर हमारा ज्योतिपुरा मोहल्ला है मेन, जो रेलवे स्टेशन के पास है। एक हमारा वहाँ मेन सेंटर है, एक हमारा कैमरी अपना इस पे बाढ़ समंद रोड पे चंदन नगर क्रॉस करके पीस पैलेस है। 2 हमारी संस्थाएं हैं मेन। वैसे हमारी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, लगभग 17 के नज़दीक हमारी संस्थाएं हैं जो गली मोहल्लों में भी हैं। वहाँ से भी वो जुड़ना चाहें तो जा सकते हैं। और जुड़ने के लिए एक बार जाके बताना है, कोई फ़ीस नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। जो भी जाएगा
हर धर्म का, हर जाति का, गरीब हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, माता हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए अलाउड है। आपका इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या कहा जाए इसका उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, यानी कि मनुष्य ऐसा कर्म करे जो नर से श्री नारायण कहलाए और नारी से श्री लक्ष्मी कहलाए। यानी कि आज हमारे घरों में या आज हमारे अंदर गुण नहीं है, गुणों की कमी है। तो नारायण और लक्ष्मी में क्या थे? गुण थे। तो हम वो गुण धारण करके और समाज के अंदर गुणों को आगे फैलाना चाहते हैं, ताकि हर व्यक्ति प्रैक्टिकली अपने अंदर गुण धारण करे, प्रैक्टिकली वो आगे बढ़ पाए। ये हमारा उद्देश्य है। प्रकार की बुक्स हैं, किताबें रखी हुई हैं, छोटी बड़ी हैं, ज्ञान छुपा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति इनको लेना भी चाहे तो प्राइस है या आप किस दे रहे हैं इनको? ये सारी जो किताब नैतिक शिक्षा और कैसे और कुछ हम फ्री भी दे रहे हैं। तो ये हमारा स्टॉल लगता है, जिसमें यदि कोई आदमी चाहे कि भी कुछ उनको बुक्स चाहिए, पैसे भी देते हैं। कुछ हमारी फ्री वाला लेना चाहते हैं तो हम फ्री भी देते हैं। दोनों तरह की बुक्स हमारे पास है। अगर ये बुक्स का प्राइस अगर माना जाए तो ये क्या प्राइस है इस बुक्स का? इस बुक का 20 रुपये है मात्र। 20 रुपये के अंदर मतलब इतना ज्ञान? हाँ जी, जो कहा जाए आप दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। ये केवल कागज़ की कीमत ले रहे हैं हम, कि जिससे कागज़ की कीमत हमारी पूरी हो जाए। ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं होती सर, कहा जाए तो। है ज्ञान तो यूँ है कि हमारे जो ज्ञान है ये सिर्फ एक बार कागज़ तो लेके वो पढ़ तो लेगा बुक, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है धारण करना। ज्ञान को लेके रखने का नहीं, हमारा उद्देश्य है धारण करने का, और धारणा के ऊपर ही हमारा ये सारा सिस्टम चलता है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ज्ञान के ऊपर ही सारी बातें हैं, तो सर धन्यवाद करना चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़ने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी जी। धन्यवाद सर। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे योगा करते हुए, योगा से जुड़े हुए हैं, और एक छोटे छोटे बच्चों का योगा देख करके मन ऐसा कर रहा है कि अभी योगा किया जाए। और देख रहे हैं अलग अलग प्राणायाम कर रहे हैं, ये ताकि शरीर को तंदुरुस्त रखा जाए, शरीर को हष्ट पुष्ट रखा जाए, शरीर को ताकत देता है योगा। और अगर बच्चे इसको कर रहे हैं तो आने वाली जनरेशन ये कह सकते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कदम अपने शरीर की ओर बढ़ा रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसके अंदर भाग ले रहा है। कुछ देख रहे होंगे अच्छी तरीके से सारे बच्चे लगे हुए हैं, अलग अलग करते हुए प्राणायाम, योगा की तरफ झुकाव को देखकर बच्चों का बहुत अच्छा मन कर रहा है कि योगा करते रहे। बच्चे करते हुए भी अच्छे लग रहे हैं। और योगा शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में, तंदुरुस्त बनाने में, सेहत को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और योगा ही है जो पूरे भारत को योग दिवस बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और योगा से ही भारत का नाम भी रोशन हो रहा है पूरे विश्व भर में। योगा छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखते रहिए इनको किस प्रकार लगे हुए हैं। सभी छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे लगे।